हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एग्जाम 3। आज हम बात करेंगे एसएससी जीडी ग्रुप डी एनटीपीसी अदर एग्जाम में अभी तक इस टॉपिक से पूछे गए क्वेश्चन। वीडियो के लास्ट में आपको 20 क्वेश्चनों का लूसेंट बुक से प्रैक्टिस सेट मिलेगा जो कि अभी तक किसी न किसी एग्जाम में पूछे गए हैं। ठीक है, पहले हम जंतु जगत का वर्गीकरण यानी एनिमल किंगडम को एनालाइज करेंगे। ये वीडियो का टॉपिक 8 है। इससे पहले हमारी वीडियो का और भी टॉपिक्स नहीं देखे हैं तो हमारी यूट्यूब की प्ले लिस्ट में जाकर और भी टॉपिक्स दे सकते हैं। चलिए हम शुरू करते हैं। अब हम बात करते हैं कार्डेटा फाइलम। ठीक है, कार्डेटा फाइलम। ठीक है, अब कार्डेटा के फाइलम के अंतर्गत आता है केंचुआ, मछली, सांप, तोता, चीता, मनुष्य, बकरी, घोड़ा, हाथी और भी कुछ जीव जंतु हैं वो भी आते हैं। ठीक है, लेकिन ये पूछे गए क्वेश्चन है। ठीक है, जो भी हमने इसमें रखे हैं। अब इसमें ट्रिक देखिए, जिसकी रीढ़ की हड्डी होती है, पूंछ होती है, कपाल। रीढ़ की हड्डी को बोलते हैं बैकबोन। ठीक है, जिसमें बैकबोन होती है, पूंछ होती है, कपाल होती है। ठीक है, उनको रखा गया है किसके अंतर्गत? कार्डेटा फाइलम के अंतर्गत। ठीक है, जैसे केंचुआ में सॉरी कछुआ में कपाल होती है, मछली में पूंछ होती है, सांप की पूंछ होती है, तोता के बैकबोन होती है, चीता की पूंछ होती है, मनुष्य में बैकबोन होती है, बकरी में पूंछ होती है, घोड़ा में पूंछ होती है, हाथी में पूंछ होती है। ठीक है, इनको रखा गया है कार्डेटा के अंतर्गत। ठीक है, ये ट्रिक है, इसको आराम से एक बार थोड़ा लिख लेना। जब वीडियो के लास्ट में आप 20 क्वेश्चनों का प्रैक्टिस सेट लगाएंगे तब आपके माइंड में आराम से याद हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है फाइलम आर्थ्रोपोडा। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट ये फाइलम है। कई बार क्वेश्चन इससे पूछे जा रहे हैं। ठीक है, इसके अंतर्गत आते हैं आर्थ्रोपोडा के बिच्छू, मकड़ी, झींगा, केकड़ा, मधुमक्खी और कैकरोच। ठीक है, अब इसमें ट्रिक क्या है याद करने की। अब जो आर्थ्रोपोडा है इसमें 6 पैर होते हैं। ठीक है, क्या होते हैं? जितनी भी जीव जंतु हैं आर्थ्रोपोडा के अंतर्गत उसमें क्या हो 6 पैर होते हैं। ठीक है, जोड़ी की बात करें तो 3 जोड़ी पैर होते हैं आर्थ्रोपोडा में। ठीक है, जोड़ी की बात करें और वैसे बात करें कितने पैर होते हैं आर्थ्रोपोडा के अंदर? जितने जीव आते हैं 6 पैर होते हैं। ठीक है, अब एक बात देखिए यहाँ पे, बिच्छू, मकड़ी, झींगा, केकड़ा, कॉकरोच और मधुमक्खी ये एक ही प्रजाति के हैं। ठीक है, तो आपको ऐसे याद कर लेना है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है, अब है मोलास्का। मोलास्का से क्वेश्चन पूछा गया था, ऑक्टोपस से पूछा गया क्वेश्चन है और हेलियोटस से क्वेश्चन पूछा गया है। ठीक है, तो ये आपको याद करना पड़ेगा। ठीक है, मोलास्का फाइलम से है ऑक्टोपस और हेलिटस और सीपिया और पाइला। पाइला को बोलते हैं घेंगा। ठीक है, क्या बोलते हैं? घेंगा। चलिए नेक्स्ट है एनेलिडा। एनेलिडा से अभी तक जोग और केंचुआ पूछा गया है एग्जाम में। ठीक है, क्वेश्चन ऐसा पूछते हैं कि केंचुआ किस फाइलम के अंतर्गत आता है, यानी किस फाइलम संघ से आता है। ठीक है, तो केंचुआ आता है एनेलिडा से। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। जब वीडियो के लास्ट में आप 20 क्वेश्चनों का क्यूज टेस्ट लगाएंगे तो आपका क्लियर हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है निडेरिया। निडेरिया को दूसरा नाम है क्या है? स्लिट्रेटा। क्या है? स्लिट्रेटा, निडेरिया। ठीक है, जितने भी निडारिया के अंतर्गत जीव जंतु आते हैं उनमें रक्त नहीं होता है। क्या नहीं होता? रक्त नहीं होता है, फिर भी वो है सांस लेते हैं। ठीक है, इसमें हाइड्रा क्वेश्चन पूछा गया है, मूंगा क्वेश्चन पूछा गया है और आरेलिया क्वेश्चन पूछा गया है। ठीक है, तो ये तीनों आपको याद रखना पड़ेगा स्लेटेट्रा या निडारिया से। ठीक है, इनमें रक्त नहीं होता, ये इंपॉर्टेंट नोट कर लेना अलग से, इसमें रक्त नहीं होता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है पोरिफेरा। पोरिफेरा फाइलम के अंतर्गत जितने भी जीव जंतु आते हैं, जैसे साइकन हुआ, ठीक है, यूस्पेंजिया हुआ और स्पंजिला हुआ और यूप्लेक्लिट्रा हुआ। ठीक है, ये सभी स्पंज के अंतर्गत आते हैं। ठीक है, इनमें सब स्पंज होता है। ठीक है, जो भी फोरिफेरा के अंतर्गत जीव जंतु आता है, ठीक है, उनमें स्पंज होता है। ठीक है, अब एक नोट याद रखिए यहाँ से, यह अपना स्थान नहीं बदल सकते। जितनी भी फोरिफेरा के अंतर्गत जीव जंतु आते हैं ये अपना स्थान नहीं बदल सकते। ठीक है, ये याद रखना इंपॉर्टेंट है क्योंकि क्वेश्चन पूछा गया है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है प्रोटोजोआ संघ। इंपॉर्टेंट है, इसको भी इंपॉर्टेंट कर लेना है क्योंकि क्वेश्चन यहाँ से भी बनते हैं बहुत। अब इसमें है प्रोटोजोआ संघ में रखा गया है फाइलम में अमीबा, युगलिना। युगलिना जो जीव है वो एक ग्रीन कलर का प्रोटोजोआ है। क्या है? प्रोटोजोआ है, ग्रीन कलर का युगलिना। ठीक है, पैरामीशियम, कार्डिटा, कार्डियम और ट्रिप्सोनोमा और एसिट्रुलिना। अभी तक क्वेश्चन पूछा गया है प्रोटो संघ से, अमीबा से, युगलिना से, पैरासीमियम, कार्डिटियम और ट्रिप्सोनोमा से, और ये सबसे क्वेश्चन पूछा गया है। ठीक है, तो इनको थोड़ा याद कर लेना है। ठीक है, जितने भी हम इसमें पॉइंट बताते हैं वो सारे नोट करना है। ठीक है, क्योंकि क्वेश्चन पूछा गया है। अब हम बात करेंगे अमीबा। अमीबा जो है इसका एक आकार यहाँ लिखा है अगर, तो इसको थोड़ा टाइप करने में गलत हो गया, यहाँ कर लेना आकार। ठीक है, अमीबा का जो है वो आकार होता है वो निश्चित नहीं होता है। ठीक है, इसका अमीबा का ये क्वेश्चन पूछा गया है। ठीक है, नेक्स्ट है
एसिटिलियम, ठीक है। तो एसिटिलियम है, ठीक है, ये एक कोष की सबसे बड़ा जीव जंतु है, ठीक है। क्या है? जीव जंतु, एसिटिलियम, ये पूछा गया क्वेश्चन है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। अब कुछ हम इम्पोर्टेंट नोट की बात करते हैं, पॉइंट की बात करते हैं, जो कि एग्जाम में बार बार क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं इससे, ठीक है, एसएसजीडी ग्रुप डी एनटीपीसी में, ठीक है। अब हम इसमें बात करते हैं सबसे छोटा पक्षी। सबसे छोटा पक्षी है हिमंगबर्ड, जिसको दूसरा नाम क्या है? गुंजन पक्षी, गुंजन पक्षी के नाम से भी जाना जाता है, ठीक है। अब इस हिमंगबर्ड जो कि पक्षी है, इसकी विशेषताएं क्या है? इसकी लंबी चोंच होती है, सबसे छोटा अंडा होता है इसका, और पीछे की ओर उड़ता है ये हिमंगबर्ड, जिसे गुंजन पक्षी भी कहते हैं, ठीक है। ये पॉइंट याद रखना है, ठीक है। नेक्स्ट है सबसे बड़ा अंडा। सबसे बड़ा अंडा होता है शतुरमुर्ग का, और सबसे बड़ा विशालतम पक्षी कौन सा है? वो है शतुरमुर्ग। तो आपको ये भी याद रखना है। चलिए नेक्स्ट है, जब आप टेस्ट लगाएंगे तो आपका क्लियर हो जाएगा। नेक्स्ट है कीट नहीं है, ठीक है। जो मकड़ी है उसको कीट यानी कीड़ा के अंतर्गत नहीं रखा गया है, ठीक है, मकड़ी को, ठीक है। चलिए नेक्स्ट है सबसे बड़ा स्तनपायी। सबसे बड़ा स्तनपायी है ब्लू व्हेल, और सबसे छोटा स्तनपायी है श्रू। क्या है? श्रू। और सबसे बुद्धिमान जीव कौन सा है? डॉल्फिन। ये सारे क्वेश्चन पूछे गए हैं, ठीक है। चलिए नेक्स्ट है मछली नहीं है, ठीक है। अब इसमें स्टारफिश, इसका नाम जरूर थोड़ा स्टारफिश, फिश माने मछली होती ना, ठीक है, जरूर स्टारफिश मछली जैसा नाम है, लेकिन ये मछली नहीं है, ठीक है, याद रखना, ठीक है। चलिए नेक्स्ट है समुद्री मछली। अब इसमें है समुद्री घोड़ा, ठीक है। समुद्री मछली यानी ये मछली है समुद्री घोड़ा, लेकिन इसका नाम थोड़ा जानवर जैसा लग रहा है, लेकिन ये मछली है समुद्री घोड़ा, ठीक है, क्वेश्चन पूछा गया है। नेक्स्ट है दांत वाली व्हेल, स्पंज व्हेल, ठीक है। दांत वाली सबसे विशालतम व्हेल कौन सी है? मछली कौन सी है? स्पर्म व्हेल। तो याद रखना है, ठीक है। ये क्वेश्चन, दो क्वेश्चन और पूछे गए हैं यहाँ से, कि जो पेड़ पौधों से पूछा है क्वेश्चन, ठीक है, इंपॉर्टेंट है एनटीपीसी और ग्रुप डी के लिए, ठीक है। कि जो जाइलम होता है, क्या होता है? जाइलम, ठीक है। तो जाइलम क्या करता है? पेड़ पौधों में क्या करता है? जड़ों के से पानी ले जाता है पत्तियों तक, जाइलम का कार्य होता है, ठीक है। क्या करता है जाइलम? जड़ों के माध्यम से पानी पहुंचाता है या जल पहुंचाता है पत्तियों तक, ठीक है। अब फिलोएम की बात करें, किसकी? फिलोएम। फिलोएम क्या करता है? जाइलम और फिलोएम थोड़ा मिलती जुलती वर्ड है, तो इनमें कन्फ्यूजन होती है। फ्लोएम क्या करता है? ये पत्तियों तक भोजन का पहुंचाता है, भोजन को पहुंचाता है कौन? फ्लोएम, ठीक है। और जाइलम क्या करता है? पानी को पहुंचाता है पत्तियों तक। तो याद रखना, ठीक है। चलिए अब लगाते हैं टेस्ट और देखते हैं जो भी हमने पढ़ा है कितने क्वेश्चन यहाँ तक पूछे गए हैं, ठीक है। अब इसमें मकड़ी, केकड़ा, कॉकरोच, झींगा किस फाइलम से संबंधित है? ये पूछा गया एसएससी 2014, आरआरबी एनटीपी 2016, यूपीएसआई, एसएसजीडी ग्रुप डी 2018 में क्वेश्चन पूछा गया। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। ये अलग अलग पूछे गए थे, मकड़ी, केकड़ा, कॉकरोच, इनको एक क्वेश्चन में रख दिया गया है, ठीक है। और सारे को एक बार इसमें हमने रख दिया, ठीक है। अब मैंने बताया था जो मकड़ी, केकड़ा, कॉकरोच है, इनमें 6 पैर होते हैं। क्या होते हैं? 6 पैर होते हैं। और जोड़ी की बात करें तो 3 जोड़ी पैर होते हैं, ठीक है। इनको किसके अंतर्गत रखा गया था? तो मैंने बताया था आर्थ्रोपोडा के अंतर्गत रखा गया था। राइट आंसर होगा इसका ए। चलिए नेक्स्ट है केंचुआ किस संघ का है? एसएससी और आरआरबी एएसएम में पूछा गया क्वेश्चन, ठीक है। तो मैंने बताया था केंचुआ किससे संबंधित है? एनेलिडा से संबंधित है। किससे संबंधित है? एनेलिडा से संबंधित है, ठीक है, फाइलम से। राइट आंसर होगा बी। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है ऑक्टोपस जीवों में किस संघ में आता है? तो ऑक्टोपस मैंने बताया था किसके अंतर्गत आता है? ये मोलास्का के अंतर्गत आता है। राइट आंसर होगा इसका सी, ठीक है। मोलास्का के अंदर और भी बताए थे मैंने, तो वो अभी आपको याद रखना है। ये सारे क्वेश्चन पूछे गए हैं, ठीक है। निम्नलिखित में से कौन सा मछली नहीं है? ये पूछा गया एसएससी, पीसीए 2012 और आरआरबी और एनडीए क्वेश्चन पूछे गए। तो मैंने बताया था कि जो स्टारफिश है, इसका नाम जरूर मछली जैसा है, लेकिन मछली नहीं है। राइट आंसर होगा डी। चलिए नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सी वास्तु रूप से मछली है? ये पूछा गया एसएससी 2008 में, और आरएएस में, और आरटीएस में, और सब में पूछा गया क्वेश्चन है, ठीक है। तो मैंने बताया था जो समुद्री घोड़ा है उसका नाम जरूर मछली ऐसा नहीं है, ठीक है, लेकिन ये मछली है। राइट आंसर होगा ये, ठीक है। इसके पैर भी होते हैं मछली के, ठीक है, ये ब्लैक कलर की होती है। नेक्स्ट है सबसे बड़ा स्तनपायी कौन सा है? सबसे बड़ा स्तनपायी मैंने बताया था कौन सा है? ब्लू व्हेल। राइट आंसर उसका होगा ए, ठीक है। ये क्वेश्चन पूछा गया है एमपीपीएससी, एसएससी, आरआरबी क्वेश्चन पूछा गया है, इंपॉर्टेंट है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है निम्न प्रजातियों में से कौन सी दांत वाली व्हेल में से विशालतम है? तो मैंने बताया था जो स्पर्म व्हेल है वो विशालतम है, वो जिसकी दांत होते हैं। राइट आंसर होगा सी।
चलिए नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा कीट नहीं है, ये पूछा गया यूपी पीएससी 2008 और यहाँ पे एनडीए था, एनडीए पीसीएस 2011 एसएससी और आरआरबी टेस्ट में पूछा गया है। तो मैंने बताया था जो मकड़ी है, मकड़ी को कीट के अंतर्गत नहीं रखा गया है। राइट आंसर होगा इसका बी। चलिए नेक्स्ट है, सबसे बड़ा एक कोशिकीय जीव, तो मैंने बताया था जो एसिड है इसको प्रोटोजोआ संघ में रखा गया है, वो एक सबसे बड़ा कोशिकीय जीव है। राइट आंसर उसका होगा बी, क्योंकि बी ऑप्शन में शो कर रहा है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है, पृथ्वी पर विशालतम जीवित पक्षी कौन सा है, तो मैंने बताया था सबसे बड़ा पक्षी कौन सा है, शत्रुमुर्ग, जिसका सबसे बड़ा अंडा होता है। राइट आंसर होगा डी। ये पूछा गया है एसएससी इनकम टैक्स सब इंस्पेक्टर में और एसएससी 2011 में क्वेश्चन पूछा गया। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, सबसे बड़ा पक्षी कौन सा है। ठीक है, यहाँ पे टाइप करने में गलत हो गया, यहाँ कर लेना सबसे छोटा पक्षी कौन सा है, यहाँ पे बड़ा लिखा है छोटा कर लेना। ठीक है, तो मैंने बताया सबसे छोटा पक्षी कौन सा होता है, हिमिंगबर्ड, जिसका नाम था गुंजन पक्षी। किस नाम से जानते हैं हिमिंगबर्ड को, गुंजन पक्षी। इसकी विशेषता भी बताई थी मैंने, इसकी लंबी चोंच होती है और ये पीछे की ओर उड़ता है, बताया था ना। राइट आंसर होगा इसका सी, कई बार क्वेश्चन पूछा गया है। ठीक है, एसजीडी एसएससी 2015 आरआरबी एनटीपी 2016 और जीपीएससी में क्वेश्चन पूछा गया है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है, एकमात्र पक्षी है जो पीछे की ओर उड़ता है, तो मैंने बताया था कौन सा था, गुंजन पक्षी, जिसे हिमिंगबर्ड भी कहते हैं। राइट आंसर होगा सी। चलिए नेक्स्ट है, सामान्यतः जीव अपना स्थान नहीं बदल सकते। ठीक है, तो मैंने बताया था जो पोरीफेरा होता है, पोरीफेरा संघ में आते हैं जो कि ये अपना स्थान नहीं बदल सकते, और पोरीफेरा क्या बोलते हैं, स्पंज बोलते हैं। राइट आंसर होगा डी। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है, एक प्रकार की मछली है, तो मैंने बताया था समुद्री घोड़ा है वो एक मछली है। राइट आंसर होगा इसका ए। ये रिपीट हो गया क्वेश्चन। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है, मलेरिया परजीवी और अमीबा को किस श्रेणी में रखा जाता है, तो मैंने बताया था कि जो अमीबा है और मलेरिया, ये मलेरिया नहीं बताया है, आपको नोट कर लेना है इसको। अमीबा, अमीबा को किस में रखा गया है, प्रोटोजोआ संघ में रखा गया। राइट आंसर होगा इसका ए। और मैंने ये बताया था अमीबा है उसका एक आकार निश्चित नहीं होता है अमीबा का। ठीक है, और यूग्लिना के बारे में बताया था, यूग्लिना एक ग्रीन कलर का यानी हरा कलर का जीव है। ठीक है, ये भी हमने बताया था। चलिए नेक्स्ट है, ग्रीन प्रोटोजोआ के नाम से जाना जाता है, तो मैंने बताया था ग्रीन प्रोटोजोआ किसे जाना जाता है, ग्रीन प्रोटोजोआ के संघ के, तो मैंने बताया था किसको, यूग्लिना को, यूग्लिना कहते हैं ग्रीन प्रोटोजोआ। राइट आंसर होगा सी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है, स्लिट संघ को किसके नाम से जाना जाता है, तो मैंने बताया था स्लिट है उसको किसके नाम से जाना जाता है, निडारिया के नाम से जाना जाता है। ठीक है, राइट आंसर होगा सी। चलिए नेक्स्ट है, निम्न में से किस में रक्त नहीं होता है किंतु श्वास करते हैं, तो मैंने बताया था जो कि निडारिया था, क्या था, निडारिया। ठीक है, इसके अंदर जितने भी जीव जंतु आते हैं वो रक्त नहीं होता और श्वास करते हैं, तो कौन सा है, हाइड्रा, और हाइड्रा को किसके अंतर्गत रखा गया है, निडारिया के अंतर्गत रखा गया है। राइट आंसर होगा सी। चलिए नेक्स्ट है, मछली की विशेष संरचना जो उसे सांस लेने में मदद करती है, तो मछली किसके द्वारा सांस लेती हैं, गिल्स के द्वारा सांस लेती हैं। राइट आंसर होगा डी। सभी कन्फ्यूजन होती है इसमें कि फेफड़ों से लेती, तो फेफड़ों से नहीं लेती, गिल्स के द्वारा मछलियाँ सांस लेती हैं। तो ये पूछा गया आरआरबी एनटीपीसी और ग्रुप डी पूछा क्वेश्चन है, और एसएससी 2013 और एनडीए क्वेश्चन पूछा गया। चलिए नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा जानवर का संबंध मोलास्का से है, तो मैंने बताया था मोलास्का के अंतर्गत कौन कौन से आते हैं, इसमें हेलियोटिस। ठीक है, और मैंने बताया था आइटम्स होगा इसका बी। ठीक है, ये आरआरबी 2015 में और यूपी पीएससी में, ठीक है, और आरआरबी 2003 में क्वेश्चन पूछा गया है। ठीक है, चलिए, और मैंने बताया था मोलास्का के अंदर कौन कौन आता है, हेलियोटिस और ऑक्टोपस बताया था इसमें हमने मोलास्का के अंतर्गत। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है ऑक्टोपस। ठीक है, ये भी बताया था मैंने, ऑक्टोपस और हेलियोटिस बताया था। राइट आंसर होगा बी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा सांप जहरीला नहीं होता है या नहीं है, एमपीपीएससी 2013 एसएससी आरआरबी एनटीपी 2016 में क्वेश्चन पूछा गया है, कोबरा, वाइपर और कोरल स्नेक और अजगर, तो अजगर राइट आंसर होगा डी। अजगर जहरीला सांप नहीं होता है, ये सीधा डायरेक्ट खाता है, मतलब सीधा लीलता है मुंह में अपने। ठीक है, राइट आंसर होगा डी। चलिए फ्रेंड्स, हमने 20 क्वेश्चन सॉल्व कर लिए हैं जो कि इस टॉपिक से क्वेश्चन पूछे गए। वीडियो अच्छी लगी और हेल्पफुल लगी तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें। ठीक है, और इसमें हम 70 टॉपिक्स डिस्कस करने वाले हैं जो कि हर एग्जाम में, एवरी एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं इन्हीं 70 टॉपिक से। ठीक है, जब आप 70 टॉपिक्स पूरी स्टडी कर लेंगे, इसके बाद कोई भी टेस्ट आप
दे देना, ठीक है, 100 नंबर का, ठीक है। उसमें आपको 20 नंबर या 25 नंबर 40 नंबर की जीएस मिलेगी। फिर देखना आप कितने क्वेश्चन सॉल्व कर पाते हैं, ठीक है। चलिए फ्रेंड्स, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। नेक्स्ट वीडियो होगी आपकी एनिमल्स, फ्रूट और वेजिटेबल, इनके साइंटिफिक नेम, ठीक है। नेक्स्ट वीडियो होगी जो कि ट्रिक से होगी, और जितने क्वेश्चन पूछे गए हैं उस टॉपिक से वो भी हम डिस्कस करेंगे। चलिए फ्रेंड्स।